बरेली में बीएड धारकों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम तृतीय को दिया और मांग की कि अध्यादेश जारी किया जाए। देश के करोड़ों बीएड धारकों ने अध्यापक शिक्षा परिषद की परीक्षा पास की है। 28 जून 2018 के राजपत्र नियम अनुसार बीएड के डिग्री हासिल करने वाले लाखों बीएड प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वे लोग योग्य हैं और उनका समायोजित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद भी वज्रपात हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हम बीएड अभ्यर्थी सक्षम हैं और काफ़ी लंबे समय से इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारे संयोजन पर विचार किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। मेरा नाम रुद्रांश है, मैं बीएड का छात्र हूँ। 2018 में एनसीटीई ने बीएड वालों को योग्य माना। उस भर्ती के आधार पर कुछ शिक्षक हैं वो आज बीएड करके प्राइमरी में शिक्षक हो गए हैं, बेसिक में शिक्षक हैं। अगर वो योग्य हैं तो वो शिक्षक बन गए हैं। अगर हम भी, और 2018 के बाद जिन्होंने बीएड किया वो क्या योग्य नहीं हैं? अगर वो भी योग्य हैं तो उन्हें प्राइमरी में उनका अधिकार देना चाहिए। बीएड वालों को अचानक से 2018 में भर्ती दी जाती है कि आप प्राइमरी में एलिजिबल हैं, 2023 में ये कह दिया जाता है आप एलिजिबल नहीं हैं। बीएड वाले जाएँ तो जाएँ कहाँ? मेरे मित्र ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा। टीजीटी की वैकेंसी आती नहीं है, जो भी वैकेंसी आती हैं वो हमेशा रुक जाती हैं। 1 साल से पुरानी वैकेंसी रुकी हुई है टीजीटी की। जूनियर में कभी वैकेंसी आती नहीं है। 2015 में वैकेंसी आई, उसमें 12,000 वैकेंसी खाली रह गई। उसके बावजूद दोबारा कभी बीएड वालों के लिए जूनियर का ज्ञापन नहीं निकला। उसके बाद 1000 से 1500 वैकेंसी आई थी 1-1.5 साल पहले। उन वैकेंसी का बिल्कुल लापता वैकेंसी हो गई। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। कभी आयोग का गठन होता है, कभी पेपर आउट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करके बीएड वाले 16 लाख युवा यूथ उत्तर प्रदेश का दर भटक रहा है। बीएड वाला परेशान है, रोष है, हतोत्साहित है। लोग लखनऊ गए हैं, लोग इलाहाबाद गए हैं, कोई खेती बेच के गया है, कोई कर्ज लेके गया है। सब लोग गए हुए हैं। सब लोगों के जीवन में निराशा है। इसी कारण मेरे मित्र ने एक खुदकुशी कर ली। वो नहीं अपने पिताजी पर और बोझ बन सकता था। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा है और हमने राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज मीरगंज से बीएड किया है और जून 2018 में जो है एनसीटी ने एक गजेट पास किया था जिसमें उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मान्य किया था। फिर उसके बाद जो वैकेंसी आई उनमें वो लोग शामिल भी हुए और उन्होंने जॉब भी की। आज अचानक 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके द्वारा सारे बीएड छात्रों पर एक संकट छा गया है, क्योंकि उसमें कुछ बीएड छात्र जो थे अधिकतर वही हैं जिन्होंने पीआरटी की वजह से जो है बीएड किया था और वो लोग लगातार 5 साल से अपनी इसी एक तैयारी में लगे हुए थे। अब अचानक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश रद्द कर दिया गया है उसके कारण उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि 5 साल से वो बेरोजगार थे और जब वैकेंसी के पास जो है हम लोग पहुंचे तो उन्होंने अचानक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि एनसीटी के आदेश को 2018 के आदेश को खारिज किया जाता है। इसलिए हम उसके सुप्रीम कोर्ट से मतलब प्रधानमंत्री के लिए चाहते हैं कि हमारा अध्यादेश पारित हो और हम लोगों को जो है दोबारा से मान्य किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे भारत के बीएड के छात्र प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने स्पेशल पीआरटी के लिए ही बीएड किया है क्योंकि मान्य कर दिया गया था। नमस्कार, मेरा संध्या शर्मा जी। क्या मांग करती है सरकार से आप? सर, मैं ये मांग करती हूँ कि बीएड को फिर से शामिल किया जाए। ये तो सरकार की अपनी सहूलियत है। अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया। अब उनका जब मन था फिर उन्होंने अंदर ही क्यों किया? जब बीएड एलिजिबल नहीं था तो उनको अंदर ही नहीं करना चाहिए था। फिर अब उनको ऐसा फैसला सुनाना चाहिए जो बीएड बच्चे कर चुके उनके हक में भी हो और बीटीसी के हक में भी हो। ये तो उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया बीएड को बाहर करके। यानी हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। टेट, सीटेट, बीएड, हम तो किसी चीज़ में नहीं रहे ना। और ना ही वैकेंसी आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है प्राइमरी की, जूनियर की तो वैकेंसी भी नहीं आती है। तो सरकार को ऐसा फैसला देना चाहिए जो दोनों के हक में हो। इन्होंने तो एक बीएड वालों को बिल्कुल ही दरकिनारे कर दिया। तो बीएड वालों का भविष्य क्या है? कितने छात्रों में लगे? 16-17 लाख छात्र उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश में 16-17 लाख छात्र हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अनामिका पाठक है। मैं बीएड कर चुकी हूँ और सर पहले एनसीटीई का 2018 में आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि हमें पीआरटी में शामिल कर लिया गया है।
और हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अब अचानक से जब हमने बीएड कर लिया उसके बाद हमें बाहर कर दिया गया है। अब बताइए, हमारी 2 वर्षों की मेहनत है और हमने टेट सीटेट सब क्वालिफाई कर लिया, सब बर्बाद हो चुकी है। अब हम सरकार से चाहते हैं कि वो अध्यादेश लाएं और हमारे हक में फैसला दें। धन्यवाद।